हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए के बारे में। जब से ये ट्रम्प आए हैं, मतलब ट्रम्प जो भी हैं वहाँ के राष्ट्रपति जो, तब से पूरे विश्व में अनसर्टिनिटी, या फिर से आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा। हालांकि उससे पहले भी मचा हुआ था, लेकिन इतने लेवल पे ट्रेड वार से लेके ये सारी चीजें मतलब नहीं चल रही थी। लेकिन ये आते हैं और आने के बाद दिन प्रतिदिन इनका रोज क्योंकि सुर्खियों में बने रहना है, और सुर्खियों में बने रहने के कारण ये इनका बयान जो है हमेशा बदलता रहता है। रोज अलग अलग तरह की बयानें आती हैं, जिसमें कनाडा से लेके मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी बनाना, इवन क्यूबा को अपने अंडर लेना, कनाडा को अपने अंडर लेना, या कनाडा को अमेरिका कह देना, या अमेरिका में घोषित कर देना, या अलग अलग देश जो है उनके जो वहाँ पे वर्कर्स गए हैं उनको उनके देश ले जाके छोड़ना, वो भी सैन्य जो ताकत है उसको दिखाकर हथकड़ियों में बंद करके, ये सारी चीजें। साथ ही साथ टैरिफ लगाना अन्य अन्य देशों पे, जैसे भारत और चाइना। इवन उसके बाद से टैरिफ बढ़ाकर फिर उसको 90 दिन के लिए पोस्टपोन करना, या फिर से ये कहना कि हम भारत पाकिस्तान जैसे जो परमाणु हथियार के युद्ध के कगार पे खड़े दो देश थे, उनको हमने सुलह करा दिया। या फिर ये कहना कि यूक्रेन जो है और जो आपका रसिया है उसमें हम शांति कराने की पहल कर रहे हैं, और हम दोनों को युद्ध जो है विराम कर देंगे, दोनों का जो है सीज फायर कर देंगे हम। ठीक है, इसराइल और गाजा में भी यही बात कहें। तो यह दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया जो है बयानबाजी करते रहते हैं, जिसके कारण ये सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इवन जिसने इनको सपोर्ट किया एलन मस्क ने, उनको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये जो आप ये देख पा रहे होंगे इनको, ठीक है, इनको देख पा रहे होंगे, इनका दूसरा कार्यकाल है। हालांकि अब ये जीवन में दोबारा इसके बाद मतलब इस बार के बाद फिर प्रेसिडेंट तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता भी होगा कि अमेरिका का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट कोई एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, 2 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति चाहे कितना बार वह चुनाव जीत कर और प्रेसिडेंट बन सकता है ना। तो यह अमेरिका के दूसरे नंबर है। एक बार ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको पता भी होगा। नमस्ते ट्रम्प ऐसा कुछ चला हुआ था, आपको सब सारी चीजें पता ही है, तो आगे मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, आगे सब आप समझदार ही हैं। तो ये जो है फिर दोबारा चुन के आए, राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति दोबारा बने हैं तो तहलका मचाए हुए। अब इन्होंने क्या किया है कि कुछ ऐसे देश हैं, लगभग 12 देश, उन 12 देशों पे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध टेरिफ नहीं लगाया है, टैक्स नहीं लगाया है, ट्रेड वार नहीं किया है, सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिया है कि इन देशों के कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग अमेरिका में नहीं आएंगे। ठीक है, अमेरिका नहीं आ सकते हैं। अब उसका हवाला क्या दिया है इन्होंने, उसका हवाला इन्होंने इनके द्वारा दिया गया है कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जिसके कारण यहाँ यहाँ से जैसे सूडान हो गया, ईरान हो गया, ये सब जो कुछ और भी 12 देश है, अभी मैं बताऊंगा पूरा लिस्ट उसका। ये देशों से आने वाले नागरिक आते हैं तो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा होगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है हमारा जो है जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको सही रखें। तो इसके लिए इन्होंने 12 देशों को बैन कर दिया अभी, है ना। अभी दूसरे देश में रहता होता, जैसे भारत जैसे देश में होता या अन्य देश में होता, तो अभी जो है ये जितने भी वेस्ट कंट्रीज हैं, यह कुछ अलग, या डेवलप जो कंट्री हैं वो अलग अलग ही अपना उंगली उठाने में लगी होती, लेकिन यहाँ पे अभी ये सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या हवाला दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 देशों को बैन किया है। उसमें से देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा, इससे ज्यादा आपको और क्या बताया जाए। अफगानिस्तान की सुरक्षा की सारी चीजें, उसकी भी तो नेशनल सिक्योरिटी थी, उसकी भी तो इंटरनल सिक्योरिटी थी, वो सारी सिक्योरिटी को लेके अपने हाथ में किया, हाथ में। और क्या किया, एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि रातों रात जो है यहाँ से इनकी आर्मी पूरा यहाँ के जो है अफगानिस्तान है उसको छोड़ के, और यहाँ के लोगों को बिल्कुल ही किसी और के हवाले छोड़ के और चले जाते हैं, और तालिबान इसको कब्जे में कर लेता है। ठीक है, वो इवन वहाँ के प्रेसिडेंट को कब्जे में कर लेता है, पूरी सारी चीजें तालिबान, और इनके रहते हुए। ठीक, और ये पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। ठीक है, वैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देख पा रहे हैं, चाहे वो WTO हो, WHO हो, चाहे UN हो, सभी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देख पा रहे होंगे, वहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कहीं ना कहीं कि जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया था वो कहीं ना कहीं फेल्योर होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं
अच्छा, विश्व में कितना उथल-पुथल मचा हुआ है। विश्व में ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है, संभवतः 90% ऐसे महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उथल-पुथल ना मचा हुआ हो। चाहे वो एशिया हो, चाहे आपका साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो आपका पश्चिमी एशिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है अमेरिका जैसे देश हैं। मतलब अमेरिका का मतलब अमेरिका नहीं, मतलब जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में जो महाद्वीप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मचे हुए हैं। तो या जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया था, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन उद्देश्यों में फेल्योर होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो आप आईसीसी देख लीजिए, आईसीजे देख लीजिए, ठीक है, इवन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ देख सकते हैं, क्या हुआ, या यूएन देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। तो अफगानिस्तान देखिए, आप कौन कौन सा देश है आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, बर्मा है, बर्मा वही म्यांमार जो है उसको बर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, फिर चार्ड देश है, ठीक है। इसका मैप बेस्ड लोकेशन भी थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, चार्ड कहाँ के, साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। वहाँ को कांगो गणराज्य है, ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है। यहाँ देखिए इक्वेटोरियल गिनी है, तो गिनी भी कहाँ पे है आप देखेंगे, अटलांटिक महासागर, गिनी की खाड़ी आप देखे होंगे वहाँ पे। तो इसको भी बैन किया, ये भी साउथ अफ्रीका की कंट्री है। फिर इरिटेरिया, इरिटेरिया भी वहीं की कंट्री है, इरिटेरिया, ठीक है। हैती देखेंगे, हैती जो है यह मुख्य रूप से आपका, आप देख सकते हैं ये पश्चिमी एशिया वाला देश है। ईरान पश्चिमी एशिया वाला है। लीबिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लेबनान जो है वो तो पश्चिमी एशिया का है। लीबिया आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका का है। सोमालिया, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, सोमालिया, ठीक है, जिस जो बॉर्डर लगाता है इधर अरबियन सी के तरफ, ये यहाँ देखिए ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है। सूडान देखिए ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्री है। यमन देखिए साउथ अफ्रीकन कंट्री है। यानी जहां जहां आप देख रहे हैं उथल पुथल मचा हुआ है वहां पे, उसमें भी किसको नहीं लिया, इजराइल को नहीं लिया, रसिया को नहीं लिया, यूक्रेन को नहीं लिया। तो इनको, ये 12 जो है कंट्रियों को इसने क्या किया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, यानी मुख्य रूप से एंट्री बैन कर दिया है, बैन कर दिया है, ठीक है। अब इसमें हवाला दिया गया है क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर, सॉरी नेशनल जो है सिक्योरिटी है उसको लेकर, राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर ये घोषणा किया गया है, ऐसा इसका बयान बताया जा रहा है। ऐसा जो है पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2017 में ऐसे सारी चीजें देखने को मिला था, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें हवाई अड्डों पर तत्काल भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, जो पेशेवर हैं, पर्यटन हैं, उन सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस समय भी 2017 में भी इन्होंने इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों को यहाँ पे प्रवेश करने से, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से बैन कर दिया हुआ था, ठीक ना। तो यह ये नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कोई सारी चीजें आपको जानकारी हासिल करनी है तो हमसे जुड़िए, हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे साथ में। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।